हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जैसे कि हम क्लास 10th का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, तो उसके अंदर 1.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम 1.2 जो है वो देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये जो 1.2 है आपकी बहुत सिंपल है और बहुत कम क्वेश्चन भी है इसके पास इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं। अगर आपने यहाँ पे 1 2 ये 2 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन भी अगर अगर आपने, वैसे तो आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कर दिए तो ये तीनों भी वैसे ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इनमें क्या आपको कुछ थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी बस। ठीक है, समझना पड़ेगा उसको कैसे लिखना है, बाकी तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मतलब थोड़ा थ्योरी आपको याद रखना है, वही थ्योरी आपको सारे क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको ये वीडियो। ठीक है, ये हिंदी में हो गया और ऊपर इंग्लिश में हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये 1.2 का, कि प्रूव करना है आपको √5 जो होता है, कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। हिंदी में बोलेंगे इसको अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है। ठीक, अब आपको प्रूव मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो भी रूट वाली वैल्यूज होती हैं वो सारी क्या होती हैं? इरेशनल होती हैं, अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो आपको इसको अब सिद्ध भी करना होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सिद्ध भी करना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल होता है। वैसे तो होता ही है, मगर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था थ्योरी वो यही है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है ये। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि √5 जो है ना, आपको इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है, यानी अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है। ठीक है, अपरिमेय। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे, यानी मानेंगे। हम इसको उसको उल्टा करके करेंगे। ठीक, उल्टा मतलब अपोजिट लेके इरेशनल प्रूव करना है, हम इसको रैशनल एज्यूम करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करेंगे यानी माना √5 क्या है? एक रैशनल नंबर ले लिया हमने इसको। जो √5 है हमने पहले स्टार्टिंग करा कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, परिमेय है। ठीक है, क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, करना में इरेशनल है मगर हमें रैशनल लेके चल रहा है, यानी परिमेय लेके चल रहा है इसको, परिमेय संख्या। ठीक, अब हमने इसको अगर इसको रैशनल ले लिया है, तो आपको ये आपने 9th में तो पढ़ा ही होगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया तो 2 के नीचे 1 लगा दो, या 4/2/3 हो गया। ये सारी रैशनल होती है ना जो अपॉन में लिखते हैं हम। ठीक है, तो जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारी रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, और यही हमने क्या करा है, यहाँ पे √5 को ले लिया क्या? A/B। P/Q लिख लो या A/B, यानी जिन्हें हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर √5 हमने रैशनल लिया है तो क्या मैं उसको A/B की फॉर्म में लिख सकता हूँ? A/B के इक्वल होगा वो। ठीक है, और जो रैशनल नंबर में ए और बी होते हैं ना, या P/Q जो आप बोलते हो, ठीक है, P और Q की जगह मैंने A/B ले लिया। ये हमारे को प्राइम नंबर होते हैं हमेशा। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं और इंटीजर नंबर हैं आपके। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो को प्राइम नंबर जो होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 होता है। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले प्राइम नंबर बताए थे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका, जैसे मान लो 2 है तो 2 किसी से डिवाइड नहीं होता। किससे होता है? केवल या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 है तो किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से नहीं होता। तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। को प्राइम क्या हो गए? ये हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे 2 और 3 लिख लिया मैंने, तो ये आपस में को प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो 2 के फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा? 1 और 2 आएगा, है ना? क्या आएंगे? 1 और 2 आएंगे। ठीक है, और 3 के अगर निकालोगे तो 1 और 3 आएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही है ना इनका। तो जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी जो है ना, उनके को प्राइम, ये आपस में को प्राइम नंबर है, यानी इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमने इसके अलावा इसमें कोई दूसरा कोई इसका फैक्टर निकाल दिया, यानी इसका गुणनखंड निकाल दिया,
तो ये क्या बन जाएगा फिर, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। अभी ये क्या है, रैशनल है, तो इसलिए इसका को प्राइम नंबर लिया हमने। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो क्या बन जाएंगे, इरेशनल। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो √5 क्या हो गया, √5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी क्या यहाँ पे को प्राइम नंबर, यानी अभी ए के 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब क्या करना है, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो √5b हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा इधर, और √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने कि ए स्क्वायर जो है ना 5 डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इस 5 को इधर लेके आऊँ तो ए स्क्वायर अपॉन 5 कर दूंगा इसको। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ना वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन से ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मान लो ए की जगह मैं रख देता हूँ कितना, 5 का स्क्वायर है ना अपॉन 5। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25/5। तो ये कट गया, 5 आ गया, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो तब भी कितना आएगा 1, यानी डिवाइड हो रहा है। तो यानी जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, यानी स्क्वायर वाली वैल्यू जब 5 से डिवाइड हो सकती है, तो सिंपल अगर मैं ए रखूँगा तो वो भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन से ए इज डिविजिबल बाय 5, यानी ए भी क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है 5 से। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए जो है ना 5 से डिविजिबल होता है। और अभी हमने ऊपर देखा था कि ए को प्राइम नंबर है, यानी ए 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, मगर ए तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे रॉन्ग प्रूव कर दी। दूसरी चीज़ देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा ए था ना, यहाँ पे ए की जगह हमने रख दिया 5, लाइट कर लिया मैंने 5c, लाइट कर लिया 5c रख दिया ए की जगह। तो ए की जगह जैसे 5c रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5c के स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा 25, c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से देखो 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो क्या बचेगा 5c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यही बचेगा यहाँ पे 5c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बच गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ 5c स्क्वायर है ना ये ऐसे है, और यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5b जो है ना b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब b भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ करा था ना हमने ये वाली लाइन, सेम टू सेम यही लाइन आपको यहाँ पे लिखना है। आ रहा, वहाँ पे एक ए स्क्वायर था, यहाँ पे बी स्क्वायर है बस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया कि ये वाली लाइन से हमें मिल गया कि ए किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे भी हमने देख लिया कि बी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। और जबकि हमने स्टार्टिंग में लेट कर रखा था कि जो ए और बी हैं वो को प्राइम नंबर है, यानी उनके 1 ही इनका कॉमन फैक्टर होगा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। मगर हमने यहाँ पे देखा कि इनका एक और फैक्टर आ रहा है 5। ठीक है, मगर ये नंबर √5 रैशनल तभी होगा जब उसका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होता। ये रैशनल तभी होगा, यानी परिमेय संख्या तभी होगी जब इसका कॉमन फैक्टर कितना होगा 1 होगा आपका। ठीक है, मगर यहाँ पे तो इसका 5 भी आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मतलब गलत हो गया। तो यह मतलब ये रैशनल नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गया फिर, अपरिमेय हो गया ना, उल्टा हो गया इसका। हमने ले रखा माना, हमने लेट कर रखा था कि ये दोनों क्या हैं, √5 क्या है यहाँ पे रैशनल है। अगर रैशनल है तो ये ए और बी जो होना चाहिए को प्राइम होने चाहिए, मगर ये को प्राइम तो है ही नहीं। को प्राइम का मतलब क्या है, इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए था, 1 ही आना था, मगर यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5, तो इसलिए रैशनल तो है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, अपरिमेय बन जाएगा। तो ये लाइन आपको यहाँ पे याद रखनी है।
ठीक है, ये हर क्वेश्चन में लिखनी है आपको, चाहे रूट 5 वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे रूट 2 क्वेश्चन आ जाए या रूट 3 आ जाए, इन सब में आपको यही करना है बस। जहाँ जहाँ 5 है ना, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख देना है बस। ठीक है, तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी विरोधाभास होता है, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। जो मैंने बोला था ना कि हमें यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी जो हमने को प्राइम लिया था वो गलत लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया, सो रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव करा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डीपली पढ़ाया क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो अगर रूट 5 आ गया तो आपको केवल जहाँ जहाँ 5 दिखा था ना पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, पूरे आंसर में जहाँ जहाँ रूट 5 दिख रहा है ना, तो वहाँ आप रूट 2 कर देना अगर रूट 2 आएगा, और अगर रूट 3 आ गया तो रूट 3 कर देना, है ना। तो इस तरीके से सेम थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, ऐसे ए बी को प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है, ये सब ऐसे ही करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या लिया, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिखा था ए और बी यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या या गुणांक बोलो, तो वो हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, जैसे वहाँ पे बताया मैंने आपको। फिर यहाँ पे वही लाइन लिखने की, अगर ए स्क्वायर किससे 5 से डिवाइड है तो ए भी किससे 5 से डिवाइड होगा। ठीक, तो पहला हमने प्रूव कर लिया कि ए का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ए का एक वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। ठीक है, दूसरा है कि ए की जगह हमने 5c रख दिया। 5c जैसे रखेंगे उसका तो ये कितना हो जाएगा, 25c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 5c स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, बी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, बी स्क्वायर जब 5 से डिवाइड है तो बी कितना 5 से डिवाइड आ गया। तो यहाँ पे ए और बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनफल हो गया 5 के। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनफल कितना आ गया, 5 आ गया। जबकि हमने ले रखा था ये सहभाज्य संख्या है, यानी इनका ए और बी कितना जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, मगर हमारा कितना आ गया, 5 भी आ गया। ठीक है, तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है ठीक है, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना रूट 5 एक परिमेय संख्या, यानी जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में रूट 5 एक परिमेय संख्या माना था वो गलत हो गया आपका। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2 √5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, अब की बार हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, यानी अपरिमेय, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको लेट करके, यानी लेट करेंगे सबसे पहले कि ये इरेशनल है, यानी इरेशनल मतलब परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब हमने इसको लेट कर लिया, यानी मान लिया, उसके बाद हमने इसको क्या करना है, a/b की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, और a और b क्या है, यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स हो गए या नंबर्स हो गए आपके। ठीक है, को प्राइम अभी मैंने ऊपर बता दिया था, जिनका कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये इस वाले में थोड़ा चेंज है बस। ठीक है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, उसके बाद सारे सेम हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 3 को पहले उधर ले गए, है ना, ऐसे है ना हमारे पास 2 √5 = a/b। ठीक है, उसके बाद इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 √5 = a/b - 3। उसके बाद इस 2 को भी हटाओगे तो क्या बनेगा, √5 = और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, 1/2 हो जाएगा a/b - 3। ठीक है, तो यही बना हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है बस, कि a और b यहाँ पे इंटीजर्स हैं आपके। ठीक है, पूर्णांक है, तो यह मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा आपका, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, यानी रैशनल है। क्या है, रैशनल है। तो जब ये रैशनल है और उनके बीच में इक्वल का साइन है, तो ये √5 भी रैशनल हो जाएगा आपका। इस हिसाब से तो √5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, यानी परिमेय हो जाएगा। जब ये वाला नंबर परिमेय है यानी रैशनल है, ठीक है, तो इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। मगर हम जानते हैं कि √5 तो रैशनल होता ही नहीं है। जितनी भी रूट में वैल्यू होती है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, वो क्या होता है, इरेशनल होता है, नहीं अपरिमेय होती है। तो इसका मतलब यह परिमेय है तो ये भी अपरिमेय ही होगा, है ना।
तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विल बी क्या होगा, रैशनल होगा, एंड देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल, यानी जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, मगर हम जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही होगा, ठीक। तो यानी ये जो हमने पूरा ये जो लेट किया था, है ना, ये हमने गलत लेट किया है यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत प्रूव हो रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लेट ही यहाँ पे गलत करा, यानी जो माना ना ये रैशनल है ये गलत है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल ही है आपका नंबर, ठीक है। तो दिस ये लाइन आपको लिखनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, हैंस आवर एजम्पशन इज़ फॉल्स, यानी जो हमने एजम्पशन किया था, यानी जो हमने माना था वो गलत है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रैशनल। तो ये थ्योरी आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको करना है इसको, ठीक है। तो अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। देखो हिंदी में भी ऐसे ही करना है, पहले इसको माना कर लिया कि एक परिमेय संख्या, हमें क्या करना है, अब परिमेय प्रूव करना है, मगर हमने इसको परिमेय ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको पहले इसको इधर ले आओगे, फिर 2 को भी हटा दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे रूट 5 बचेगा और इधर ये बचेगा, ठीक है। और ए और बी के यहाँ पे पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं आपके, ठीक है। तो यही लिखना है आपको कि यहाँ पे अगर ये परिमेय है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये भी परिमेय होना चाहिए, परंतु रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमारा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना है। ये गलत क्यों आ रहे हैं यहाँ पे दोनों, कि ये आपका रैशनल आ रहा है, ये हमारा इरेशनल होता है और ये रैशनल होता है, तो ये गलत क्यों हो रहा है यहाँ पे इक्वल में, है ना। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया, तो गलत एज्यूम किया, इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं तीसरे के, वो आपको सेम टू सेम जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया ना वैसे ही करना है, ठीक है। सारी थ्योरी वैसे ही रखना है, जैसे 1/√2 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है, तो पहले आपको यहाँ पे लेट कर लेना ये रैशनल है, ठीक है। उसके बाद इसको a/b के बराबर रख देना, ठीक है, और a और b के यहाँ पे को प्राइम नंबर है। उसके बाद यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये ऐसा है ना, 1/√2 इक्वल टू a/b, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a√2 इक्वल टू बी, और √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है, b/a। तो यही हमने यहाँ पे कर रखा है, b/a लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद आपको पता है b और a क्या है आपके, b और b मतलब ये दोनों इंटीजर्स हैं, है ना। मान लो इंटीजर्स मतलब जैसे मान लो ये 2 हो गया 3, तो ये 2/3 है, यानी इधर वाला रैशनल है, ठीक है, यानी परिमेय है, तो इधर भी परिमेय होना चाहिए। मगर √2 क्या होता है, एक अपरिमेय होता है ना, इरेशनल नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी आप यही लाइन लिखोगे, यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था ना, यहाँ पे ये लिख दोगे क्या, b/a लिखा हुआ है, सॉरी मैंने b/a विल ऑल्सो बी रैशनल, देयरफॉर √2 इज रैशनल, तो यानी इसका मतलब √2 भी रैशनल होगा। उसके बाद ये वाली लाइन आपको यहीं से लिख देनी है, ठीक है, मैंने लिखी नहीं है, ये वाली लाइन जो है ऊपर वाले क्वेश्चन वाली लाइन यहाँ पे इसके बाद लिख देना आपको, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दी फैक्ट दैट यहाँ पे √5 की जगह क्या रखोगे, √2 रख दोगे, ठीक है। √2 इज इरेशनल, हैंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स, देयरफॉर, और 3 + 2 √5 की जगह कितना रख दोगे, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद जो है ना, इसके बाद आपको सारा का सारा ये लिखना है, बस √5 की जगह √2 लिख देना है, और 3 + 2 √5 की जगह 1/√2 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन भी भाई यही करना है आपको, हिंदी वालों को भी यही करना है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को। यहाँ पे सबसे पहले इसको एक परिमेय संख्या मानना है, उसके बाद इसको इसके बराबर रखना है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी √2 इक्वल टू b/a, ठीक है। उसके बाद ये पूरा यहाँ से उतार लेना, ठीक है। ये इसकी जगह आएगा आपका b/a, √5 की जगह आएगा आपका √2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1/√2 बस, और बाकी सब थ्योरी वैसे ही लिखनी है आपको, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है
7√5, इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको भी पहले लेट करेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। इसको a/b के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हम 7 को हटाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना SS, तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चल जाता है। तो ये हो जाएगा 1/7 a/b, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर आपको पता है a और b यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो ये लिखा है ये रैशनल है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए। बट जो हमारा वो लाइन फिर से आपको ऊपर से उतारनी है, ठीक है। तो कि ये क्या होगा, हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब जो हमने ये एजम्पशन कर रखा है यहाँ पे, ये गलत कर रखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको पूरी वहीं से उतारनी है फिर ऊपर से, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी यही करेंगे। जैसे 7√5 है तो इसको ऐसा करेंगे, यहाँ से 7 को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही ये लाइन पूरी यहीं से सेम टू सेम उतारेंगे। इसकी जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 7/a a/b, ठीक है। ये रखेंगे। √5 की जगह √5 भी आएगा आपका, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 7√5 आ जाएगा आपका। बाकी सारी थ्योरी सेम टू सेम वैसे उतारनी है आपको, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे ऊपर जाके देख सकते हैं अपना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम वही है। ये तो बहुत सिंपल है, 6 + 2√2। तो इसको भी हमें इरेशनल करना है, यानी अपरिमेय प्रूव करना है। तो इसको भी पहले हम लेट करेंगे रैशनल। इसको a/b के बराबर रखेंगे। यहाँ से 6 को हटाएंगे तो उधर माइनस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा थ्योरी जो है वैसे ही उतारोगे कि ये रैशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, कि रैशनल होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन जो इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रैशनल ये एज्यूम कर रखा है वो गलत एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये थ्योरी ऊपर से आप उतार सकते हो। तो ये आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई। इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। यहाँ से आपका देखो एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो 1.1 और 1.2 अगर आपने पढ़ ली तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और बहुत सिंपल सा हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू।